हमने बहुत आसान तरीके से स्वेटर बनाए हैं। कितने इसमें फंदे डाले हैं और कितने बढ़ाए हैं, किस तरीके से बढ़ाए हैं, इसकी वीडियो शुरू करेंगे। 30 फंदे हमने ये डाल लिए, 30 फंदे। 8 सिलाई उल्टा उल्टा बिन लिया है, 4 इधर से और 4 इधर से। 8 सिलाई बिनने के बाद अब हम यहाँ से फंदे बढ़ाएंगे। पहला फंदा बिना बिने हुए निकाल लिया, धागा आगे करेंगे, 1 2 3 फंदे उल्टे हमने बिन लिए हैं। एक फंदा बिना बिने हुए निकाला था, तो पूरे हमारे 4 फंदे हो गए। 4 फंदे बिनने के बाद धागा पीछे करेंगे, 1 2 3 फंदे सीधे बिन लिए हैं, ये आगे पार्ट के लिए। अब धागा आगे करेंगे, फंदा सीधा बिनेंगे, इसके साथ एक जाली आ गई, एक फंदा यहाँ से बढ़ गया। फिर धागा आगे करेंगे, इस फंदे के साथ एक जाली फिर आ गई, बीच में एक सीधा फंदा है, एक इधर से जाली, एक इधर से जाली, यानी कि 2 फंदे बढ़ गए हैं। 1 2 3 फंदे ये आस्तीन के लिए। फिर यहाँ से जाली आएगी, धागा आगे कर लेंगे, एक फंदा ये बढ़ गया। फिर धागा आगे करेंगे, फिर फंदा फिर बढ़ गया। 2 फंदे हमने यहाँ पर बढ़ा लिए। एक जाली के साथ बिन लिया, 2 3 4 5 6 फंदे पीछे पार्ट के लिए। ये हमारा पीछे का पार्ट बनेगा। फिर धागा आगे किया, एक जाली, सेम इसी तरीके से रिपीट करेंगे जो हमने इधर किया था। एक जाली इधर आ गई, फिर धागा आगे, फिर जाली, जाली के साथ एक फंदा बिन लिया, 2 3 फंदे बिन लिए, फिर धागा आगे, फिर यहाँ पे जाली, फिर धागा आगे करेंगे। ये 3 फंदे आस्तीन के बने। अब ये 3 फंदे आगे पार्ट के, एक इसके साथ जाली भी आई, 2 3 धागा आगे करेंगे, ये 4 फंदे उल्टे बिनेंगे, 1 2 3 4। ये पूरी स्वेटर होने तक 4 फंदे इधर और 4 फंदे इधर उल्टे ही बिनेंगे। पहला फंदा निकाल लिया, धागे आगे, पूरी सिलाई उल्टी बिन लेते हैं। जो जाली का फंदा है उसे भी उल्टा बिनेंगे। ये जाली का फंदा है, इसे भी उल्टा बिनेंगे। पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बिन लेते हैं। उल्टी सिलाई हमने पूरी बिन ली है। अब सीधी सीधा साइड, पहला फंदा बिना बिने हुए निकाल लेंगे, दोनों साइड से, इधर से भी और इधर से भी। एक 2
3, एक फंदा हमने निकाला था 4, 4 फंदे ये उल्टे बिने जाएंगे। धागा पीछे, 1 2 3। पहली सिलाई में हमने ये 3 बिने थे, अब ये 4 हो जाएंगे क्योंकि जाली से एक फंदा बढ़ गया था। अब अगली सिलाई में 5 हो जाएंगे, फिर अगली में 6 हो जाएंगे। इसी तरीके से जाली से फंदे बढ़ते रहेंगे। एक एक फंदा आगे के पार्ट में बढ़ेगा और एक एक फंदा इधर आस्तीन के लिए बढ़ेगा। धागा आगे, जाली से एक फंदा फिर बढ़ गया, एक फंदा इधर आस्तीन के लिए बढ़ गया। 2 फंदे हर सिलाई में बढ़ेंगे, एक इधर एक इधर। जो बीच का सीधा फंदा है वो अपनी जगह पे आएगा। फिर ये आस्तीन के लिए हमने 3 फंदे बिने थे, अब ये 4 हो जाएंगे। 3, एक ये जाली का फंदा बड़ा था, 4 हो गए। फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदा फिर बढ़ गया, फिर धागा आगे, एक फंदा पीछे पार्ट के लिए बढ़ गया। पीछे के पार्ट में हमने 6 फंदे बिड़े थे, अब ये 8 हो जाएंगे क्योंकि एक फंदा इधर जाली से बढ़ गया और एक इधर जाली से बढ़ गया। इस सिलाई में 8 हो जाएंगे, अगली सिलाई में 10 हो जाएंगे, फिर 12 हो जाएंगे। इसी तरीके से फंदे जाली के द्वारा बढ़ते रहेंगे। जाली आ गई, जाली को अपनी जगह पे बिनेंगे इस तरीके। फिर धागा आगे, फिर ये एक जाली आस्तीन के लिए आ गई, आस्तीन के लिए फंदा बढ़ रहा है। दोनों साइड से फंदे बराबर बढ़ेंगे। धागा आगे, फिर धागा आगे, चार फंदे लास्ट में उल्टे, 4 शुरू में और 4 लास्ट में। अब उल्टी सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बिनी जाएगी। ये हमारा पूरा गोल गला आ गया। 4 फंदे ये आगे बॉर्डर के हैं, 4 फंदे उल्टे, 4 इधर से उल्टे। फिर 3 हमने आगे के पार्ट के लिए बिने थे, फिर एक जाली, जाली से 2 फंदे बड़े थे, एक इधर एक इधर। फिर ये 3 फंदे आस्तीन के, फिर एक जाली। फिर पीछे के पार्ट में हमने 6 फंदे बिने थे। फिर सेम इधर से वही 4 फंदे बॉर्डर के, 3 आगे के पार्ट के, एक जाली, 3 आस्तीन, फिर एक जाली, फिर 6 फंदे पीछे पार्ट के। पूरे हमारे 30 फंदे हो गए, 30 फंदे। अब इसी तरीके से जाली से फंदे बढ़ाते हुए बिन लेते हैं। 10 जालियां हमने निकाल लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जालियां। 10 फंदे यहाँ से बढ़ गए, 10 यहाँ से, 20 40 60 80, 80 फंदे हमारे बढ़ गए हैं। 30 फंदे हमने ऊपर से डाले थे, 80 फंदे बढ़ने के बाद 110 फंदे हो गए हैं। अब ये सिलाई हम पूरी कर लेते हैं। अब यहाँ से हम दूसरे कलर से बिनेंगे। आप लोग एक ही कलर से भी बिन सकते हैं। 4 फंदे ये पूरी स्वेटर होने तक उल्टे ही बिने जाएंगे।
आगे पार्ट के फंदे बिन लेंगे। आगे पार्ट के बिन लिए हैं। अब ये बीच में ये फंदे हमारे आस्तीन के, ये फंदों को हम एक सुई में लेंगे। पूरे यहाँ से इस जाली से इस जाली तक पूरे सुई में लेने हैं। पूरी जाली तक फंदे हमने सुई में ले लिए हैं। ये फंदों को बंद कर दें। ये आस्तीन के फंदे हैं। अब ये पीछे पार्ट के फंदे, पीछे पार्ट के फंदों को पूरा बिन लेंगे। पीछे पार्ट के फंदे बिन लिए हैं। अब ये दूसरे आस्तीन के फंदे, सेम इन फंदों को भी इसी तरीके से सुई में ले लेंगे। अब ये आगे पार्ट, इन फंदों को भी इन्हीं फंदों के साथ बिन लेंगे। धागा आगे करेंगे, 4 फंदे उल्टे। अब यहाँ से हम दूसरे कलर से बिनेंगे। इस तरीके का हमारा ये बन गया है। पहला फंदा बिना बिने हुए निकाल लिया, बाकी पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बिन लेंगे। अब सिर्फ आगे पार्ट, एक ये आगे पार्ट है, ये आगे पार्ट है और ये पीछे पार्ट है, इनको हमको साथ बिनना है। आस्तीन हमने बंद कर लिए हैं। सीधी साइड से सीधा बिनेंगे, उल्टी साइड से उल्टा बिनेंगे। अपनी लंबाई के अनुसार इसे बना लेते हैं। आस्तीन की छांट निकालने के बाद हमने 2.5 इंच बिन लिया है। इसके बाद 8 सिलाई उल्टी उल्टी बिन ली, 4 इधर से और 4 इधर से। अब फंदे बंद कर लिए हैं। इस तरीके का हमारा ये बन गया है। ये पीछे का पार्ट, एक आगे का, ये दूसरा आगे का, ये 2 आस्तीन। अब हम आस्तीन बिनेंगे। ये फंदे हमने बंद किए थे, ये फंदों को सिलाई में लेंगे। धागे को निकालते रहेंगे और फंदे सिलाई में ले लेंगे।
पूरे फंदे हमने सिलाई में ले लिए। अब यहाँ से हमने दूसरी ऊन लगाई है, इसमें भी हम दूसरी ऊन लगा लेंगे। उल्टी साइड उल्टी सिलाई बुनेंगे और सीधी साइड सीधी सिलाई। उल्टी साइड बिन ली है, एक सिलाई सीधी बिन लेते हैं। दो सिलाई हमने बिन ली है, एक उल्टी और एक सीधी। पहला फंदा बिन लिया। यहाँ पर हम दो फंदों का एक करेंगे। दो फंदे ले लिए हैं, दो का एक कर लेंगे, यानी कि एक फंदा घटा लिया है। बाकी पूरी सिलाई बिनेंगे। अभी 3 फंदे बचे हैं, ये दो फंदों का एक कर लेंगे। दो फंदे, दो का एक, लास्ट का फंदा। अब इस सिलाई में हमने दो फंदे घटा लिए थे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। अब दो सिलाई फिर बिनेंगे, फिर तीसरी सिलाई में एक फंदा यहाँ से एक फंदा यहाँ से, फिर घटा लेंगे। इसी तरीके से फंदे घटाते हुए आस्तीन को बिन लेंगे। आस्तीन हमने 3.5 इंच बिन लिया है। 3 इंच बिनने के बाद 8 सिलाई उल्टी उल्टी बिनी है। अब ये फंदों को हम बंद कर देंगे। दो फंदे बिन लेंगे, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से लेंगे, इस तरीके से। पूरे फंदे हमने बंद कर लिए हैं। आस्तीन पूरा हो गया है। अब सेम इसी तरीके से, जिस तरीके से हमने इधर फंदे उठाए थे, सेम उसी तरीके से इधर भी फंदे उठाएंगे और इसी तरीके से आस्तीन बिन लेते हैं। लास्ट में हमारे 16 फंदे बचे थे। दोनों आस्तीन हमने बना लिए हैं। अब हम इसमें सिलाई करेंगे। आप लोग नीचे से ऊपर को भी जोड़ सकते हैं, ऊपर से नीचे को भी जोड़ सकते हैं। इसी तरीके से दोनों आस्तीनों को हम जोड़ लेते हैं। दोनों आस्तीन हमने जोड़ लिए हैं। हमने 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बनाई है। आप लोग अगर 3 और 4 की बनाएंगे तो यहाँ से 4 फंदे कम कर देंगे। अगर 7 और 8 की बनाएंगे तो 4 फंदे इसमें बढ़ा लेंगे। आप लोग इसमें चेन भी लगा सकते हैं और इस तरीके से बटन भी लगा सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें। नए नए डिज़ाइनों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।